हेलो दोस्त, क्या आपका जीवन में क्या इग्नोर कभी किसी को किया है? क्या आप खुद जब आप जॉब में थे व पढ़ाई में होंगे, कुछ कहने में है, लोग आपको इग्नोर किया है? इग्नोर किए तो ये बहुत अच्छी बात है। आप एक दिन बहुत ताकतवर इंसान व एक स्मार्ट इंसान बन सकते हैं। इसीलिए आज का टॉपिक हम गहराई से समझेंगे। आज का टॉपिक इग्नोर है। जो आपको जो ध्यान नहीं देते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप इग्नोर होके किस रीति से एक स्मार्टनेस इंसान बन सकते हैं। आइए सबसे पहले हम इसको समझेंगे और यहाँ पर हम 3 स्टेप में हम समझेंगे। द स्टडी ऑफ इग्नोर, दूसरा पॉइंट है लर्निंग ऑफ लाइफ, तीसरा पॉइंट है एग्जाम्पल व स्टोरी माध्यम से। आइए सबसे पहला हम फर्स्ट ट्रायंगल में हम देखेंगे किस रीति से समाज में हम एक दूसरे को इग्नोर करते हैं, न करने वाले को हम देखते हैं। सबसे पहला ट्रायंगल है समवांश। किसी भी इंसान को कहां पर भी हमने इग्नोर करते हुए देखे होंगे। कभी कभी हम खुद भी करते हैं। इस तरह से करने इंसान उसका कोई भी हो सकता है। क्यों इस प्रकार इंसान को हम इग्नोर करते हैं? बी सम थिंग्स, ये लोग के पास ज्यादा बड़ा काम नहीं होता है। ये लोग छोटा धंधा शुरू करते हैं, कुछ छोटा छोटा काम करते हैं, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। लोग सोचते हैं ये लोग के पास पढ़े लिखे नहीं होंगे, ये लोग के पास पैसा ज़्यादा नहीं होगा और ये लोग का जीवन जीना बहुत कठिन होगा। ऐसे सोच के हम क्या करते हैं, ये लोग को इग्नोर कर देते हैं। इसका काम को हम इग्नोर, छोटा धंधा को हम इग्नोर कर देते हैं और ये लोग के पास कुछ भी नहीं होता है। ऐसे सोच के हम ये लोग अच्छा तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं, अच्छी बात नहीं करते हैं। आपने देखा होगा इस प्रकार इंसान क्या करते हैं, कहाँ पर स्टेशन के पास, बस स्टैंड के पास, मार्केट में छोटा सा ठेला लगाकर, साइकिल में कुछ सब्जी भेजाकर और कुछ ना कुछ ये लोग क्या करते हैं, अपना धंधा शुरू करते हैं। लेकिन हम समाज का लोग जो खुद को बहुत बड़ा मानते हैं, ये लोग का काम को हम कभी भी शाबाशी नहीं देते हैं, अच्छा तरीके से ये लोग बात नहीं करते हैं। ये लोग के साथ हम खाना खाते भी हैं लेकिन शाबाशी कभी नहीं देते हैं, क्योंकि इसका काम को हम छोटा समझते हैं। कोई समोसा बेच रहा है, कोई ना कुछ को बेच रहा है, लेकिन हम वो लोग के साथ खाते हैं। कभी कभी वो लोग का अच्छा फास्ट फूड खाते हैं, लेकिन हम वो लोग का कभी भी अच्छा तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं। इसीलिए इस तरह से लोग हम क्या सोचते हैं, छोटा महसूस करते हैं। लेकिन वो लोग जब धंधा करते हैं, धंधा में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। इसीलिए ये लोग जब धंधा शुरू करते हैं, अर्निंग मनी, इन लोग के पास पैसा आना शुरू हो जाता है। छोटा सा धंधा से, छोटा सा ठेले से, छोटा सा जगह से ये लोग अच्छा कारोबार करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं। और इस लोग का पास पैसा का समझदार है, इन लोग के पास पैसा कमाने का बहुत समझदारी, इन लोग का एक धंधे के बारे में एक बहुत समझदार है। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, अपना जिंदगी गुजारने के लिए, अपना परिवार को गुजारने के लिए
इस तरह से जिंदगी समाज में है वो लोग जीने के लिए कोशिश करते हैं। आइए हम देखेंगे और इग्नोर्स, जैसे कि ये दूसरा ट्रायंगल में हम देखेंगे इग्नोर्स। इस प्रकार इंसान को अपने देखे होंगे जो शुरुआत में कहाँ पर भी हम देखे होंगे कुछ हमसे अच्छा नहीं होंगे, कोई ट्रैवल में हो सकता है, कहाँ पर भी आप बात करते होंगे, जो इंसान आपका बराबर नहीं होगा हम उसको भी हम इग्नोर कर देते हैं। और कहाँ पर एक जॉब क्षेत्र में हम देखेंगे जहाँ पर जूनियर आता है उसको और सीनियर लोग उसको भी इग्नोर कर देते हैं। उसके पास काम करने का तौर तरीका, उसके पास ड्रेस कोड का तौर तरीका, जिंदगी में जीने का स्टाइल तौर तरीका, और उसको कोई ना कोई इंसान उस ऑफिस में जज करते हैं। लेकिन उस इग्नोर को वो कभी, जो जूनियर, वो कभी हार नहीं मानता है। वो कोशिश करता है मैं अपना जिंदगी बेहतरीन करने के लिए वो कोशिश करता है। उस इग्नोर को वो अनदेखा करता है, वो खुद को तैयार करता है मैं रोज सीखूंगा और धीरे धीरे छोटा छोटा चीज को सुधारूंगा और अच्छा तरीके से बेहतरीन तरीके से मैं आगे बढ़ूंगा। जब ऐसा होता है वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, कुछ नया करता रहता है। इस तरह से वो खुद को एक अच्छा तरीके से सीखने का अवसर वो ढूंढता है। इस तरह से वो क्या करता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जब ऐसा होता है बी स्मार्ट, वो धीरे धीरे एक बुद्धिमान इंसान बन जाता है। हर चीज उसको समझदार आ जाता है क्योंकि हर चीज का सवाल का जवाब उसने ढूंढना शुरू करता है। एक दूसरे को पूछता है, जो सीनियर से पूछता है और खुद ऑब्जर्व भी करता है। इस तरह से वो काम जब करता है धीरे धीरे वो अपने जिंदगी आगे बढ़ता है और अपने आप को एक काबिलियत इंसान बन जाता है और एक बुद्धिमान इंसान बन जाता है। जब ऐसा होता है बी गोल्स, उसको धीरे धीरे प्रमोशन होता है। उसका जो प्रमोशन होता है वो धीरे धीरे अपना हर सपना व गोल वो अचीव करता है। इस तरह से वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। दोस्तों, ये था द स्टडी ऑफ इग्नोरेंस। आइए लर्निंग ऑफ लाइफ में हम क्या सीखेंगे। क्या आपको कोई कभी ना कभी हो सकता है लाइफ में कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, आप कभी इग्नोर जिंदगी में जी रहा है, आपको कोई अनदेखा कर रहा है, क्या आपको कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तब अब उस ध्यान को भटकना नहीं है। हम उस ध्यान न देना, अनदेखा कर रहा है उसके बारे में हम गुस्सा नहीं होना है। अपना जीवन को अच्छा करने के लिए खुद एक मेहनत इंसान बनना जरूरी है। हम एक अच्छा इंसान बनने के लिए कोशिश करना जरूरी है। हमारा आदत बदलना है, हम सीखने में टाइम देना जरूरी है, हम अनुशासन में काम करना चाहिए, हम डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। अब नया नया स्किल हम सीख सकते हैं और बेहतरीन नॉलेज के साथ अपना जिंदगी आगे बढ़ा सकते हैं। जो गलती को हम सुधारना जरूरी है। हो सकता है कभी कभी आपका कुछ उन्नति के लिए कोई भी तकलीफ आ सकता है, लेकिन मेंटल प्रेशर हो सकता है, फिजिकल सीकनेस हो सकता है, फिर भी हम अपना जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हम खुद तैयार होना है। सीखने में, लर्निंग में और समझने में, पढ़ाई में हम ध्यान देंगे तभी हम अपना जिंदगी को हम बेहतरीन कर सकते हैं। आइए हम एक प्रकाश कुमार के बारे में हम चर्चा करेंगे एग्जाम्पल के साथ। प्रकाश कुमार एक ग्रेजुएट कंप्लीट करता है और एक प्राइवेट कंपनी में छोटा सा
पोस्ट में कर्मचारी बनता है। जब इस तरह से उसके पास कुछ भी नहीं होता है, वो एक गांव का लड़का था, उसके पास ना पैसा ज़्यादा था, ना कुछ अच्छा स्टेटस के साथ ऑफिस जाना, और बहुत सिंपल लड़का था। ऑफिस भी बहुत सिंपल तरीका से जाता था। लोग उसको इग्नोर करते थे, लोग उसके बारे में सोचते थे। और ये गांव का लड़का आए और उसके पास एक उम्मीद के साथ वो जॉब करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे वो सीनियर लोग के साथ उस कंप्यूटर के सामने बैठकर उस कंप्यूटर का काम सीखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो रोज करता रहा। उसके लिए बहुत कठिन काम था, फिर भी उसको महसूस हुआ मैं कर सकता हूँ, ये लोग कर रहे तो मैं क्यों ना। इसलिए वो धीरे चुपचाप बैठकर अपना कंप्यूटर काम करता रहा। और कभी कभी तो ऐसा लगता था सीनियर लोग उसको काम ज़्यादा देते थे, वो उस काम को एक कोई कंप्लेन न करके वो सीखने का मोड़ से वो काम करता रहा। इस तरह से 6 महीने के बाद धीरे धीरे हर चीज़ में कामयाबी होने शुरू कर दिया, उसका काम आना शुरू हो गया। और इस तरह से 1 साल के बाद एक बॉस का एक नया उसका कंपनी में एक प्रोजेक्ट आने लगा। एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट को और इंसान को प्रेजेंटेशन करना था। यहाँ पर भी प्रकाश कुमार को भी प्रेजेंटेशन देना था। उसने देखा उसके पास बहुत सीनियर लोग काम करते हैं, फिर भी वो जब घर में आता था अपना छोटा सा नोट बना रहा था, उसके बारे में लिखता था और अच्छा तरीके से वो अपना प्रेजेंटेशन देने में प्रोजेक्ट तैयार करता था। और ऐसे जब हुआ, एक दिन के बाद हर इंसान को प्रेजेंटेशन देने का एक टाइम आ गया। उस दिन हर इंसान अपना अपना प्रेजेंटेशन दिए, लेकिन जब प्रकाश का बारी आ गया वो आगे गया और प्रेजेंटेशन शुरू किया। उस प्रेजेंटेशन में प्रकाश का प्रेजेंटेशन बहुत बेहतरीन था। उसने बॉस ने बोला वेल डन प्रकाश कुमार, और उसने महसूस हुआ आज जो मैं मेहनत कर रहा था वो आज मैं सफल हो गया। ऐसे सोच के वो प्रोजेक्ट का एक टीम बना दिया, उसमें प्रकाश कुमार को छोटा सा एक लीडर बना दिया और उस प्रोजेक्ट का काम भी अच्छा तरीके से हुआ और कंप्लीट कर दिया। इस तरह से और कुछ 6 महीने के बाद और एक नया प्रोजेक्ट आ गया। वहाँ से उसको टीम मेंबर्स और थोड़ा बड़ा टीम मेंबर बना दिया और वहाँ अंडर से 12 आदमी काम शुरू कर दिया। इस तरह से वो धीरे धीरे करके आज डायरेक्टर बन गया उस कंपनी का। कहने मतलब है कोई भी इंसान को हम इग्नोर करते हैं, उस इग्नोर इंसान एक बहुत बड़ा जिंदगी बदलाव देखना चाहता है, हासिल करता है। इसीलिए आपको कोई इंसान इग्नोर कर रहा है तो आप डांट के काम करिए, मेहनत के साथ काम करिए, अपना लक्ष्य को रखिए, जारी रखिए, काम को जारी रखिए, स्थिर रह के काम करिए, आपका रास्ता मिल जाएगा। आप आगे बढ़िए, आपका लक्ष्य आप हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, ये था आज का टॉपिक है इग्नोर आदमी के बारे में। इग्नोर करने से क्या क्या फायदा हुआ, आपने ये हर चीज हमने सीखा है। शायद ये टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है तो हमारा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल को, और मुलाकात होगा नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।